बताओ क्यों? ये खमरिया के पीछे मोहनिया एक ग्राम कहना चाहिए एरिया है ये। और यहाँ पर से जगह हमारे अभिषेक श्रीवास्तव, हमारे आईएसी वाले एक्टिव, हमारे वॉलंटियर और मैं वॉलंटियर और हमारे ये कपूर साहब यंग वॉलंटियर सब यहाँ पर खड़े हुए। और हमारे ये कहाँ गए वो दुबे जी, अतुल खरे गंगानगर से ये वॉलंटियर, और हमारे त्रिपाठी जी मुंबई से आए हैं ये वॉलंटियर। ये देखिए वृक्षारोपण के लिए आज हम यहाँ आए हुए हैं। आइए और ये वृक्षारोपण की ओर। हाँ आइए, लाइव टेलीकास्ट है। और इनसे मिलिए, ये है ये कार्यकर्ता है। हाँ ये संयोजक हैं ये वृक्षारोपण करने के। बड़ा सृजन एक आशा। हाँ सृजन एक आशा। अच्छा। अब आप बोलिए इनके बारे में, अब आप बोलिए। मैं अभिषेक श्रीवास्तव आईएसी कार्यकर्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे दादू वरिष्ठ कार्यकर्ता आशी पाठक जी ने ये मौका दिया है आगे के संचालन का, उसके लिए मैं धन्यवाद के सहित। अब मैं आता हूं जहां पे उन्होंने बात तोड़ी थी। तो ये है हमारे खाटू कार्यकर्ता, ये राजेश दुबे कहलाते हैं नाम से, और सृजन एक आशा नाम की एक आशावादी संस्था चला रहे हैं जो वास्तव में आशावादी है। इस जगह की पहाड़ियों की हरियाली देखें, और ये जो आप देख रहे हैं वृक्षारोपण के लिए पहले से गड्ढे किए गए हैं और ये पौधे भी तैयार हैं वृक्षारोपण के लिए। ये सारी तैयारी जो है ये हमारे राजेश दुबे जी मुसलसल करते चले आ रहे हैं विगत कई वर्षों से। राजेश जी, आप लगभग कितने वर्षों से इस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं? 3 साल, करीब 4-5वां साल चल रहा है। आप 5 साल से काम कर रहे हैं, तो 8 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। नहीं, ये काम इस तरह के काम आप कितने सालों से कर रहे हैं? काम 12 साल से कर रहे हैं। 12 साल से कर रहे हैं। तो ये आपको हुक उठी कहाँ से? ये मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था एक कार से जी, और बड़ा हृदय विदारक एक्सीडेंट था जी। नई कार वैगन आर जी 4 लाख की, कबाड़ी ने 32,000 में काटी थी स्क्रैप में जी। इतना हृदय विदारक एक्सीडेंट हुआ था जी। और दुर्भाग्य से वो पेड़ से ही हुआ था जी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पेड़ के साथ ही रहा जाए, पेड़ बचा लेता है, मारता नहीं। अच्छा। कंक्रीट मटेरियल से एक्सीडेंट होता है। कार आप देखेंगे तो ऑटो रिक्शा बन गई, आप छोटी वाली ऑटो रिक्शा हो गई है वो कार। मतलब अन्ना जी की तरह आपने भी मौत को जो हरा कर आए, तो आपके अंदर जीवन की एक नई आशा आई, इसीलिए आपने इसका नाम रखा सृजन एक आशा। चलिए, आपका मोटिव तो बहुत अच्छा है और हम उम्मीद करते हैं कि आप भविष्य में भी इसी प्रकार लगे रहेंगे। बाकी के कई ऐसे लोगों को जिनकी आशाएं निराशावादी हो गई, उस तरह आप नहीं जाएंगे, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। अच्छा, पर्टिकुलरली मैं चाहूँगा कि यहाँ की पर्यावरण प्रभारी का भी इंटरव्यू लिया जाए। मलखान भैया हैं आप, बेसिकली यहाँ का पूरा कारोबार यही देखते हैं। हमारे बीच में मलखान जी है। मलखान जी, आपकी बड़ी तारीफ सुनी है राजेश जी से। बैठा दीजिए। हाँ, तो अभी हम बात कर रहे हैं मलखान जी, जो ये आप हरी भरी पहाड़ियाँ जो देख रहे हैं, इनके इस हरे भरे स्वरूप के लिए ये बहुत हद तक जिम्मेदार है मलखान जी। तो मलखान जी, आप बताइए यहाँ पर आपको क्या क्या काम करना होता है? यहाँ पर सभी काम करते हैं। मिट्टी भी खोदना पड़ता है, गड्ढे भी करना पड़ता है, फेंसिंग तार भी करते हैं, करवाते भी सतीश जी, मैं एक्चुअली अभी रांझी में हूँ, मुझे अभी आधा पौन घंटा लगेगा। बाबा जी को भेज दो। आप वहाँ पे जो भी दुकान खोली हो ऊपर में, आप उनको दे दो। कपिल भैया की दुकान होगी दाहिने तरफ में। मनोज की भी खुली है। हाँ, ऊपर दे दीजिए जी। आज ये 16 तारीख है, 16 सितंबर। यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजन रखा हुआ है। ये 60 एकड़ कितने एरिया? ये बताना चाहूँगा, ये वृक्षारोपण जो हम लोग कर रहे हैं ये बहुत पूर्व नियोजित वृक्षारोपण था। ये माननीय वन मंत्री के हाथों किया जाना था, लेकिन कुछ राजनीतिक हलचल और प्रोटोकॉल की वजह से वन मंत्री ये महोदय नहीं कर सके। तो हमारे युवा वन मंत्री लोग आए हैं, हमारे भ्रष्टाचार बनाम भारत के युवा मंत्री, ये इसका वृक्षारोपण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे सच पूछे जाए तो एक सवाल पैदा होता है कि एक वृक्ष क्या क्या उपयोग है मानव जीवन में। अगर इसके बारे में जानकारी किसी को हो तो वो बता सकता है हमको। कपूर साहब कपूर साहब, हमें वृक्ष का ये है, जैसे राजेश जी की जान बचाई वृक्ष ने, ऐसे जान बचाता है वृक्ष। वृक्ष में पर्यावरण देता है, अपने जल भी देता है, और उसी जल से हम समस्त संसार में जितने भी सारे के सारे प्राणी जीवित हैं। अगर जो वृक्ष नहीं रहे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो हम जल कहाँ से पिएंगे।
तो वृक्ष हमारे जीवन के लिए उतना ही उपयोग है जितना हमारे जीवन के लिए हमारी सांस। मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा कि एक रामायण की चौपाई हुई कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तुम देखी तैसी। वृक्ष के लिए तो जितनी चीज़ें बोली जाएं उतनी कम है। आप चाहे मिट्टी के संवर्धन को लेके बात करें, चाहे आप बरसात के होने वाले अनियंत्रण जो हो रहा है इस समय उसको लेके बात करें, चाहे शुद्ध हवा की बात करें, चाहे वातावरण को परिशुद्ध करने की बात करें, जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ वृक्ष। अब आप पकड़िए। आप बाबा जी हैं, आप अर्जुन बाबा जी हैं, मोहनिया के निवासी हैं और बाल ब्रह्मचारी हैं। इस पहाड़ों में पिछले 15-20 सालों से अपना अड्डा जमाए हुए हैं और आधी मतलब दहशत जो थी इन लोगों के कारण ये पहाड़ बचे रहे, नहीं तो यहाँ भी आपको ऐसी बस्तियाँ दिखती। और तो जो आधी जो बची थी वो मैंने दूर कर दी। मैंने सबको भय मुक्त कर दिया है मैंने कि अब जो हो गया, अब आगे नहीं होगा भ्रष्टाचार। तो थोड़ा सा इनके विचार लीजिए, पर्यावरण पे इनके क्या विचार हैं दीजिए आप हमें। अन्ना जी के बारे में इनके विचार लीजिए। ज़्यादा अच्छा विषय है पर्यावरण। ठीक है, सही है। अन्ना जी के विषय में, अन्ना जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? अन्ना जी के बारे में हमारा विचार तो ऐसा है कि बहुत सुंदर है और जो उनकी वाणी है, जो उनकी बोल है, जो उन्होंने आने क्रम में अभी अपना फार्मूला दिखाया, उसमें हम नौजवानों को भी चौंस आया और हम भी उनके साथ में कदम से कदम और कांधा से कांधा मिला के चलना चाहते हैं और आगे भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। पहले कैमरा ऑन रिकॉर्डिंग में तो आ गई है ना। अब हमसे बात करिए आप कि एक वृक्ष का क्या महत्व है। हमारे बीच में ये अभी उपस्थित हैं आरसी पाठक जी और ये ग्राम मोहनिया में वृक्षारोपण का, जैसे कि आप देख रहे हैं, राजेश जी ने यहाँ पर वृक्षारोपण करवा रहे हैं। आरसी पाठक जी यहाँ पर वन मंत्री स्वयं उपस्थित होकर वृक्षारोपण करने वाले थे आज के प्रायोजित कार्यक्रम में। उनकी जगह पे राजेश भैया के द्वारा इस काम को हमारे आरसी पाठक जी कपूर सर के द्वारा ये वृक्षारोपण किया जा रहा है और इस नेक काम के लिए इन्होंने हमारे आईएसी की टीम को चुना है, उसके लिए हम सभी इनको धन्यवाद देते हैं। अब हमारे बीच में आरसी पाठक जी बताना चाहते हैं कि एक वृक्ष क्या क्या देता है जीवन में आदमी को। एक पौधा, और पौधा से जब हम उसको वृक्ष बनाते हैं तो उसकी 3 आयु होती हैं। पौधे के बाद में जब वृक्ष बनने के पूर्व की जो स्थिति होती है, मैं ये बताना चाहता हूँ इस वृक्ष किसको कहते हैं अपन। एक वृक्ष जब अपने डालियों से अपने तने को पूरे को ढक लेता है, वो सूर्य की रोशनी उसमें नहीं पड़ने देता है, उसके प्राण की रक्षा करता है, नीचे जड़ से लेकर उसका जो तना है वहाँ तक का, वो उसको कहते हैं अपन पूरा वृक्ष, फुल्ली ग्रोन अप वृक्ष, एक वृक्ष। अब देखिए आप 1.5 किलोमीटर चलने में एक पूरे साइज की मोटर व्हीकल 2000 आदमियों का ऑक्सीजन कंज्यूम कर जाती है, खा जाती है। 1.5 किलोमीटर चलने में एक पूरी साइज की मोटर गाड़ी 1,500 आदमियों का, गांधी जी को लेके खड़े हो जाओ, एक महीने का ऑक्सीजन खा लेती है। और एक वृक्ष जो पूरी तरह से तैयार किया जाता है वह उतनी देर में, जितनी देर में एक गाड़ी 1.5 किलोमीटर चलती है, वो उतनी समय में 2000 आदमियों का 1 महीने का ऑक्सीजन पैदा करता है। ये महत्व है इसका। इसलिए वृक्षों का सड़क के किनारे लगना बहुत जरूरी है। और अगर वो जंगल बन जाए तो समझ लीजिए उस पूरे एरिया को इतने प्राणवायु देता है वो, कि जितने प्राणवायु हम ईंधन जलाने में, मशीन को चलाने में, किसी भी वाहन को चलाने में जो खर्च होता है वो हमें वापस मिलता है पर्यावरण से। ये महत्व है एक वृक्ष का। और हजारों वृक्ष होंगे तो फिर बात क्या है, वो वहाँ पर बीमारी नहीं होगी, वहाँ पर किसी के लोगों को किसी तरह की कोई भी संकट नहीं आएगा। इसलिए गांव के लोग स्वस्थ रहते हैं और शहर के लोग ज़्यादा बीमार रहते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। वो ऑफ करके फिर ऑन करें।